हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। 2025 में एसएससी ने कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा दिए हैं, जैसे कि फेज़, सीजीएल, स्टेनो एंड सीएचएसएल अभी कंटिन्यूड है एंड अपकमिंग एग्ज़ाम है एमटीएस, जीडी एंड सीजीएल मेन। सबसे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था फेज़ 13 का, जिसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ थी एंड पैटर्न सडन चेंज था। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि फर्स्ट टाइम देखे गए थे, जैसे मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम्स एंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड समथिंग जो कि आउट ऑफ सिलेबस था। बट जैसे ही सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ उसमें 70 to 80% PYQ वाला पैटर्न था एंड कुछ नए क्वेश्चंस थे, जबकि जैसे कुछ नए वेरिएशंस थे जो कि देखने को मिले थे इंग्लिश और जीके में। बाकी मैथ्स और रीजनिंग में सब कुछ सेम था। तो जो बिगनर्स हैं एंड जो कि अपनी प्रिपरेशन करने वाले हैं 2026 के, या फिर जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स है जैसे कि एमटीएस एंड सीएचएसएल का टीएल2 या फिर जीडी के लिए, तो वो अनश्योर है कि इसमें पैटर्न क्या रहेगा, मतलब कैसी चीज़ें चलेगी, क्या हमें करना है। देखिए फेज़ 13 में जो कुछ हुआ उसको तो हम बेस नहीं ले सकते, लेकिन सीजीएल का एग्ज़ाम सही से कंडक्ट करवाया गया था एंड पैटर्न भी सही से फॉलो हुआ था। एग्जैक्ट सिलेबस जैसा बताया गया था उन्हीं चीज़ों को फॉलो करके पेपर बनाया गया था एंड उसी पे कंडक्ट हुआ था। सो पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता था 2024 तक वो टीसीएस करवाती थी एंड टीसीएस का पैटर्न फिक्स था। मैथ्स, रीजनिंग, जीके हो या फिर इंग्लिश, सब कुछ रिपीटेटिव था। PYQ 90 से 80% आता था एंड एग्जैक्ट क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते थे, जिससे जो कि रिपीटर्स थे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता था, क्योंकि उन्होंने सब पढ़ रखा होता है, वो 2-3 साल से एग्ज़ाम देते आ रहे होते हैं। बट अब जो नया पैटर्न है उसमें 50% जो सेक्शंस है जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग, ये तो PYQ बेस्ड ही आ रहा है, मतलब ईजी आ रहा है। लेकिन जो इंग्लिश और जीके है वो आ तो सेम रहा है सिलेबस में, लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, या फिर थोड़ा सा इट मीन्स कि हार्ड हो गया है, जो कि रिपीटर्स के लिए भी हार्ड है एंड बिगनर्स के लिए भी हार्ड। टीसीएस के पैटर्न में इजीली कोई भी नॉर्मल बच्चा 1 साल या 6 महीने पढ़ाई करके 150-160 प्लस, इवन मेरा 158 स्कोर था सीजीएल 2024 प्री में, तो कि बहुत ही ईजी था क्योंकि सब कुछ ही रिपीटेटिव था, तो इतना एफर्ट नहीं था। बट जो रिसेंट पैटर्न है लाइक एडुकेटिव जो वेंडर है एंड जो नया पैटर्न फॉलो हो रहा है उसमें चीज़ें बहुत ही वेरी कर रही है। आपने खुद ने देखा होगा सीजीएल में बच्चों के मार्क्स मतलब 150 प्लस तो बहुत ही रेयर, मतलब 10,000 या 15,000। सो इस वेरिएशन पे बेस्ड जो कि नए टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पे बेस्ड मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज एक्सप्लोर करे एंड उसमें से मुझे एक रिसोर्स जो कि बहुत लोगों ने रिकमेंड करा एंड सजेस्टेड एंड मैंने खुद ने पर्सनली देखा कि ये रिसेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है, इससे आने वाले एग्ज़ाम्स में बेनिफिट होगा। ये है अल्टीमेट सेट ऑफ 6 बुक्स बाय ओसवाल बुक्स और इसमें आपको 6 बुक्स मिलेगी, जो कि है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक, जनरल नॉलेज एंड जनरल इंग्लिश। जैसे कि ओसवाल बुक्स की तरफ से वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक, तो इसमें कंटेंट में आप देखेंगे तो इसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे, इंक्लूडिंग मशीन इनपुट आउटपुट, जो कि रिसेंट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ दिस बुक्स आर माइंड मैप्स। माइंड मैप्स आपको हर टॉपिक के मिलेंगे एंड हर सब्जेक्ट के माइंड मैप्स बने हुए हैं अपनी अपनी बुक में, एंड आपको हर सब्जेक्ट में माइंड मैप्स देखने को मिलेंगे और सारे टॉपिक्स के देखने को मिलेंगे। माइंड मैप एक ऐसा फीचर है जिसमें आपको क्विक रिकॉल पॉइंट्स विद इन अ फ्रेम दिख जाते हैं, जिससे आप एग्ज़ाम टाइम में क्विक रिवीजन के टाइम पे रिकॉल कर सकते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एंड इसमें पॉइंट्स जो मेंशन्ड है वो प्रिसाइज पॉइंट्स हैं, मतलब टू द पॉइंट है, आपको इमीडिएटली रिकॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि रीजनिंग में फर्स्ट टॉपिक है सीरीज़ कंप्लीशन, तो इसमें सबसे पहले आपको थ्योरी देखने को मिल जाएगी एंड उसके बाद में थ्योरी पे बेस्ड एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एडिशनली इसमें प्रैक्टिस सेट को 3 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। फर्स्ट है बिगनर लेवल जो कि इजी क्वेश्चंस है, सेकंड है इंटरमीडिएट लेवल जिसमें आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ सकता है, एंड थर्ड है एक्सपर्ट लेवल जिसमें थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं, जो कि लाइक आप मॉक्स में देखते होंगे 10 या 20% स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स ही कर पाते हैं। एंड इनके एक्सप्लेनेशंस डिटेल्ड है, बहुत ही प्रिसाइज एंड ट्रिक्स का यूज़ करा हुआ है, जिससे आपका आंसर बहुत ही जल्दी निकल जाएगा एंड मिनिमम एफर्ट एंड टाइम में आपको आंसर निकालने की आदत लग जाएगी। सिमिलरली लॉजिकल रीजनिंग जिसमें आपके स्टेटमेंट बेस्ड एंड कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन एंड पैसेज पे बेस्ड डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें भी लेवल वाइज प्रैक्टिस, एग्जांपल्स, थ्योरी सब कुछ इंक्लूडेड है।
एंड माइंड मैप का फीचर हर एक बुक में अवेलेबल है, जिससे आप एफिशिएंट तरीके से अपनी प्रिपरेशन में ऐड ऑन कर सकते हैं। सिमिलरली मैथमेटिक्स जैसे कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक, इन सभी में आपको फार्मूलाज देखने को मिल जाएंगे मैथ्स के, जो कि आपके एंड टाइम में रिवीजन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ताकि आप क्विक रिवीजन के थ्रू अपने सारे फार्मूलाज एंड उनकी जो ट्रिक्स है वो रिकॉल कर पाए। इंग्लिश में भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे, जो कि जैसे कि नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, कंप्लीट प्लस वोकैब एंड आइडियम्स आपको एक ही बुक में देखने को मिल जाएंगे। इसमें सभी पॉइंट्स कवर्ड एंड सारे पॉइंट्स इफ़ेक्टिव तरीके से लिखे गए हैं एंड प्रैक्टिस सेट्स भी अवेलेबल है। और जिन भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आती है आप सिर्फ उनका रिवीजन कर सकते हैं क्विकली। सिमिलरली ये है जनरल नॉलेज की बुक, जिसमें आपको देखने को मिल जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो कि रिसेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसमें इंक्लूडेड है यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस जैसे एग्जाम के क्वेश्चन, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड अभी एसएससी भी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो आपके लिए ये बुक्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आप एक बार इन बुक्स को ट्राई करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है एंड आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं ऑल फॉर वन, जिससे आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट मिल जाएगा वेबसाइट पर। एंड बहुत से लोगों का ये डाउट होता है कि पढ़ तो लिया लेकिन रिवीजन कैसे करें उसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना कोर्स 100% कंप्लीट कर लेना है एंड आपको फिर स्टार्ट करने हैं सेक्शनल मॉक। जैसे ही आप सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करेंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस या तो आपके स्किप होंगे या फिर आपको क्लिक नहीं करेंगे कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन। तो आपको जाना है और उन टॉपिक्स का रिवीजन करना है, या फॉर्मूला बेस्ड रिवीजन करो या फिर कुछ क्वेश्चंस आप मार्क कर लो जो कि हार्ड है या फिर टिपिकल टाइप है जो कि रेगुलर पूछा जाता है। जब आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की हैबिट डालेंगे एंड रिपीटेटिवली आप अगर उस टॉपिक्स को सॉल्व करते रहेंगे तो आपकी एक परफेक्ट कमांड बन जाएगी उन टॉपिक्स पे एंड वो फ्यूचर में आपके वो टॉपिक्स गलत नहीं होंगे। तो यही है कि आप कंसिस्टेंट रहे एंड एक ही रिसोर्स को मल्टीपल टाइम्स करते रहे। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे तो वो कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा एंड जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको वो कॉन्सेप्ट क्लिक करेगा एंड आप इंस्टेंटली उसका आंसर निकाल देंगे। यही है, और ऐसे ही स्कोर इम्प्रूव होगा धीरे धीरे। सडनली स्कोर इम्प्रूव नहीं होता, आप कंसिस्टेंटली एफर्ट करते रहिए, स्कोर जरूर इम्प्रूव होगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।